गरीब गुरुओं को कितना मेहनत करके हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं। भूखे प्यासे यहाँ उगोरना है, बच्चा को परीक्षा दिलाना है। आपका घर भी यहाँ नहीं है, आप यहाँ गर्मी में बैठी हुई हैं। तो परेशान हो रहे हैं, तो अब तो री नीट हो रहा है, तो अब इसमें क्या है, अब तो परेशानी जो झेलना था सो झेल लिए। सरकार को तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार ना करेंगे ऐसा गलती जिससे बच्चे की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे माने फेयर परीक्षा होनी चाहिए। सरकार को हर संभव कोशिश हो, साफ सुथरा परीक्षा हो जिससे विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं री नीट परीक्षा के सेंटर के बाहर। हम अभिभावकों से जानेंगे कि आखिर बच्चों को तो परेशानी होती ही है परीक्षा रद्द होने के बाद, लेकिन अभिभावकों को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो जब परीक्षार्थी को अपने बच्चों को लेकर सेंटर पे पहुंचते हैं वहाँ भी कई सारी चुनौतियाँ होती है, और जब परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो इनके मन पे क्या गुजरता है हम वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से आए हैं। एक बात बताइए कि आप अपने बच्चे को यहाँ लेकर आए हैं, इससे पहले पेपर लीक हो गया था, क्या कहिएगा उस पर? हम नहीं जानते सब कुछ नहीं। अच्छा एक सेकंड, हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा को सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया और फिर से परीक्षा लिया गया है कि पेपर लीक हो गया था। तो कितनी परेशानी होती है बच्चा को अपने घर से यहाँ लेके आने में? परेशानी तो होने करती है। परेशानी होता है। सरकार पे क्या कहिएगा जो पेपर लीक को नहीं रोक पाता है? क्या कहेंगे? कहाँ से आई हैं आप? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी से यहाँ आई हैं। परीक्षा किसको परीक्षा दिलाने आई हैं? बेटी को परीक्षा दिलाने में। सपना है कि बेटी डॉक्टर बने, हाँ? जी। लेकिन पेपर लीक हो जाता है, क्या कहिए? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मतलब पूरा सिस्टम ऐसे करप्ट हो तो फिर उस पे आपको कुछ नहीं बोलना? हम क्या बोले, बच्चा सब बोलेगा। अच्छा एक बात बताइए हमें, इस पूरा परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ा? बहुत खर्च करना पड़ता है। कितना लाख? कहाँ पढ़ाई आप बच्चे को और फिर पेपर लीक हो गया? पटना में पढ़ाते हैं। पटना में ट्यूशन में पढ़ाई होंगी तो लगा ही होगा पैसा। पैसा तो लगता है। कितना लगा होगा? 4 लाख 5 लाख? 2 साल के कोर्स के लिए कितना लगा? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन लगता है पैसा। पैसा लगता जोड़े है। नहीं है पैसा। साथ में एक चीज़ और होता है कि आप अपनी बेटी को घर से दूर रख रही हैं तो सुरक्षा का भी एक टेंशन होता है कि हमारी बेटी कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर लीक होता है, उस पर आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे, सरकार को सोचेगा। कहाँ से आए हैं? हम नालंदा जिला हिंद प्रखंड से आए हैं। अच्छा, अपने बच्चे को परीक्षा दिलवाने आए हैं आप। एक बात बताइए कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन भी आप अपना काम छोड़ देते हैं और बच्चे को सेंटर पे लेके आते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या करेंगे? इसमें तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। गरीब गुरुओं को कितना मेहनत करके हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, साथ साथ गरीब को बहुत मेहनत करके मजदूरी करके ये सब में धन व्यय करना पड़ता है, उसके बाद बच्चा पढ़ता है। और उसके बावजूद हम लोग फिर देखिए सारा काम छोड़ करके, सारा परिवार को छोड़ करके बच्चे के साथ यहाँ दूरी से पटना आना पड़ता भी है। दिन भर समय लॉस होता है, हो सकता है रात में भी समय कहीं व्यतीत करना पड़ जाए। ये सब सारी समस्याएं हैं, इस पर सरकार यहाँ बिहार में संज्ञान बढ़िया से नहीं ले रहे हैं, लेना चाहिए। तो हम यही सब बोल सकते हैं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, परीक्षा अच्छे से करवाना चाहिए। जी अच्छा से करवाना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा अच्छा, कितना खर्च हुआ था आपको अपने बच्चे को पढ़ाने में, इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में कितना खर्च आया? लगभग 2 लाख रुपया हो जाता है, मैट्रिक से लेकर के इंटर तक के ये सब कराने के लिए। जी 2 लाख रुपया लग जाता है। अगर आप अपने घर पे ही रख के पढ़ाएं तो, बाहर रखेंगे तो फिर और ज़्यादा। जी जब हम अपना खाना भोजन करा करके अगर भेजते हैं ऑफलाइन तब, और अगर जो हॉस्टल वगैरह दुनियादारी अगर जो है तो उस पर तो बहुत अधिक भी व्यय होता है। तो गरीब के बच्चे तो आगे बढ़ नहीं पाता। ये आशा रहता है कि सरकार कुछ, नीतीश कुमार जी लिए थे संज्ञान कि बच्चों को लोन वगैरह का जो प्रावधान कर दिए हैं, इस हौसला से हम लोग हिम्मत को पढ़ा रहे हैं। जी
ठीक है, हम और भी जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मसौरी से आए हैं। मसौरी से आई हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, उनके साथ उनके अभिभावक भी उतना ही मेहनत करते हैं ताकि बच्चा अपना सपना साकार कर सके, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहिए? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मेहनत ही न करेंगे। अब बच्चा को लेके आएंगे, अपना काम धाम छोड़ के भूखे प्यासे यहाँ उगोरना है, बच्चा को परीक्षा दिलाना है। आपका घर भी यहाँ नहीं है, आप यहाँ गर्मी में बैठी हुई हैं। गर्मी बहुत गर्म है, हम लोग 6 बजे से निकल है घर से। आप समझ ही सकते हैं हम लोग कितना परेशानी के मतलब यदि कर रहे हैं। अब बैठल हैं बच्चा को लेके, अब 11:30 बजे से एंट्री है, बच्चा लोग के लेके बाहर, मगर अंदर पानी का है नहीं जाने देते हैं। पानी भी नहीं जाने देते। नहीं। हाँ, वो उससे कहीं बच्चे में कदाचार ना हो, परीक्षा में कुछ हो ना जाए, इसलिए ट्रांसपेरेंट यानी कि उजले बोतल में पानी जाने देता है। नहीं जाने देते। नहीं जाने देते। नहीं पानी तक नहीं अंदर जाता। नहीं। तो ठीक है, वो परीक्षा के मद्देनज़र किया जा रहा है। लेकिन ये जो पेपर लीक होता है, बच्चों का हौसला भी और माता पिता का हौसला भी टूट जाता है। ये तो बात सही है, टूट जाता है। आप तो, आपके बच्चे तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ, कर ही रहे हैं। उसके साथ तो देखभाल करते ही रहते हैं, कब समय से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसकी देखभाल करते हैं। इतना देखभाल के बाद पेपर लीक हो जाता है, आपको मालूम ही होगा, रद्द हो गया परीक्षा, तब कैसा लगता है? पेपर रद्द होने के बाद काफ़ी दुख हुआ बच्चे को, तो काफ़ी मनोबल, जितना मेहनत करके जाता है उसका मनोबल नीचा हो जाता है। अभिभावक लोग भी काफ़ी मायूस हो जाते हैं। अच्छा, लाखों लगता है इस परीक्षा की तैयारी में, लाखों लगाना पड़ता है, अभिभावक लगाते भी हैं ताकि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन होता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया, अब आप परीक्षा कैंसिल करो, फिर से परीक्षा दो, उस पे क्या कहेंगे? अब तो बहुत टायर संख्या में, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारी परीक्षा जो है पद्धति सही रूप से चले, और इसमें सरकार की कमी की वजह से ही परीक्षाएं लीक हो जाती है। सरकार की कमी और एनटीए जो कि एजेंसी है इसकी परीक्षा लेती है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लगता नहीं कि इसे बदल देना चाहिए? जिम्मेवार तो है, लेकिन अब तो यह सरकार की चीज़ है कि इसको बदलना है या नहीं बदलना, उसके ऊपर निर्भर है। अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांग है इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि परेशान आप भी हो रहे हैं? अब परेशान हो रहे हैं, तो अब तो रीनीट हो रहा है, तो अब इसमें क्या है, अब तो परेशानी जो झेलना था सो झेल लिए, अब तो इस परीक्षा जो है सही ढंग से हो उम्मीद सके। है कि ये परीक्षा भी ठीक से हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, इस बार तो उम्मीद लग रहा है कि परीक्षा बिल्कुल ठीक होगी। तो चलिए, और भी अभिभावक हैं, कहाँ से आई है परीक्षा दिलवाने? मोतिहारी। मोतिहारी तो काफ़ी दूर है। हाँ, दूर तो है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, आप भी मेहनत कर रही हैं, मोतिहारी से यहाँ आई, यहाँ पन्नी पे बैठी हुई हैं आप, ताकि बच्चा परीक्षा दे दे, अच्छे से हो जाए सब कुछ, लेकिन अच्छे से नहीं होता है। पिछली बार कहाँ हुआ? यहीं पे था। यहीं पे था? हाँ। तो पिछली बार तो पेपर लीक हो गया। हाँ, तो लिंक तो हो गया, तो बच्चा फिर मैंने परेशानी हुआ, गर्जियन लोग, दूसरा क्या। आपको कितनी परेशानी होती है जब बच्चे चले जाते हैं अंदर, ठीक है, उसके बाद आप हैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई, और वॉशरूम का भी दिक्कत होता होगा, अकेले यहाँ रहना है गर्मी में, कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा, बहुत। क्या कहिएगा सरकार से कि ऐसे ही परीक्षा का पेपर लीक होते रहे? नहीं, ये तो गलत बात है। गलत बात है। गलत बात। लगता नहीं है कि इस पे सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए? हाँ, करना चाहिए सरकार, गलत बात है। इस बार क्या उम्मीद है कि लग रहा है कि परीक्षा ठीक से हो जाएगा बच्चा लोग का? होना तो चाहिए, देखिए। होना तो चाहिए। चलिए ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? हम शेखपुरा से आए हैं, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पे। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप इस परीक्षा में आप अपने बच्चों को लेकर आए हैं परीक्षा दिलवाने, क्या कहिएगा? पहले परीक्षा रद्द हो गया, फिर आपको उस दिन भी एक दिन परेशानी हुई होगी, काम छोड़े होंगे, और आज भी छोड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा कैंसिल होना एक गंभीर विषय है, इससे विद्यार्थी और गार्जियंस को बहुत परेशानी होती है। माने फेयर परीक्षा होनी चाहिए, सरकार को हर संभव कोशिश हो विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो, लेकिन सरकार के सामने आज एक फेयर एग्ज़ाम के लिए चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज। हर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो सरकार के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है कि एक साफ सुथरा परीक्षा हो जिससे विद्यार्थियों को परेशानी न हो, क्योंकि विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है, उसके पीछे गार्जियंस का बहुत खर्च है, बहुत खर्च है। ट्यूशन की मोटी फीस होती है, ये किसी से छिपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं। किसी से छिपी नहीं है। और हम लोग सब जानते हैं
कि इंस्टीट्यूशंस में बहुत अधिक पैसा लिया जाता है, किसी तरह से गार्जियन व्यवस्था करता है और ऊपर से परीक्षा कैंसिल होता है तो विद्यार्थी का और मानसिक परेशानी भी बढ़ता है। इसलिए गार्जियन, मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि परीक्षा कैंसिल ना हो, फेयर एग्ज़ाम हो। फेयर एग्जाम हो, परीक्षा कैंसिल ना हो। परीक्षा कैंसिल ना हो इसके लिए इस बार वायुसेना के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को मंगवाया गया है। भरोसा है कि इस बार कुछ नहीं होगा? देखिए, अच्छी बात है, सेना पे हम लोग को बहुत भरोसा है। सेना है तो हम लोग चैन से सोते हैं, सेना है तो हम लोग का भारत सुरक्षित है। ये अच्छी बात है कि सरकार अपने ऊपर न लेकर अब सेना के ऊपर थोपी है कि आप सेंटर टू सेंटर क्वेश्चंस को पहुंचाइए ताकि क्वेश्चन लीक ना हो, परीक्षा कैंसिल ना हो। आप कहाँ से आएंगे? तरेगना से आए। तरेगना से आएंगे। एक बात बताइए हमें कि आप इससे पहले वाला परीक्षा रद्द कर दिया गया था, पता है आप? पता है। पता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर परीक्षा का पेपर लीक होता है और परीक्षा रद्द कर दीजिए, क्या कहिएगा इस पर? इस पर हमें पता नहीं पता। अच्छा, आप अपनी परेशानी बताइए कि इस परीक्षा के लिए आप एक दिन का समय निकालती हैं, अपने घर से यहाँ आती हैं, बैठी रहती हैं दिन भर गर्मी में, वो परेशानी बताइए। परेशानी तो है ये। परेशानी है ना? कोई आदमी के घर से निकले में, धूपा में आए में घर है ना, तबीयत खराब हो जाए तो करे, तब परेशानी तो और है। सरकार बार बार इसको रद्द करते दोबारा ले रही है, सही बात है? तब कोई चीज कहल जाए हमें तो। सही बात है ये? नहीं, सही बात तो नहीं है। बार बार यही काम है, हाँ, बार बार यही काम रहता वही है। तो बार बार यही काम है कि बच्चे बार बच्चा बार के ले लेके धूपा में आवे, ट्रेगना से जे है, काफी दूर है ना, कैसे आई है? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से फिर इधर से अथी से टेम्पू से आए हैं। टेम्पू से आई हैं। बहुत दिक्कत हुआ है। दिक्कत तो यहाँ आईली है 9 बजे ट्रेन से। 9 बजे। हाँ। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? हम डुमरा से, नवट्टा डुमरा से आए हैं, सहरसा। नौहट्टा, सहरसा जिला? जी, सहरसा। काफी दूर है सहरसा। हाँ, मेरी बच्चियाँ रहती है यहाँ पर, हाँ, हाँ। परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो आपकी बच्ची यहीं पे रहती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप उतना दूर से यहाँ आए, इससे पहले वाले भी एग्जाम में आए होंगे? इससे पहले वाली सुपौल में था सेंटर, यहाँ चेंज करवाए हैं। परीक्षा का सेंटर कहीं भी हो, परीक्षा कहीं भी हो, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहिए? मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है और विद्यार्थी को भी बराबर मानसिक अति होता है, टॉर्चर होता है। इसलिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि सब काम नहीं, लीक नहीं होना चाहिए। और क्या बोलें, अभिभावकों का सपना होता है कि बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर बनेंगे, लेकिन पता चलता है कि परीक्षा हुई और अगले दिन पेपर लीक हो गया। सरकार का फेल्योर, सिस्टम का फेल्योर और बहुत गंदा वाला फेल्योर। सरकार से इस जो है, जो पैसा वाला ये सब जो है, जो कर लेता है, जनरल विद्यार्थी नहीं निकलता है। इसलिए सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए और जो है इस पर जो सख्ती से कार्रवाई करें। उम्मीद है कि इस बार एनटीए और सरकार इस परीक्षा को ठीक से करवा लेगी। उम्मीद तो है, हमको मालूम हुआ है कि अभी जो है सेना द्वारा पेपर लाया गया है, तो उम्मीद तो है जो ठीक ठाक होना चाहिए। आगे अब जो हो उम्मीद काफ़ी है ना? आप भी अभिभावक ही हैं? भतीजी आई है एग्जाम के लिए परीक्षा देने। आप परीक्षा दिलवाने के लिए एक दिन का समय तो निकालते ही होंगे अपना काम खत्म श्योर मैम, एक दिन का टाइम निकल जाता है। ऊपर से इतना गर्मी है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर हम लोग का घर पड़ता है मैम। सरकार को क्या कहिएगा, जो सरकार आपको 2-2 बार परेशान कर रहा है? सरकार को तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार ना करेंगे ऐसा गलती, जिससे बच्चे की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे पेरेंट्स का ऊपर भी बुरा असर पड़ता है कि इतना तकलीफ होता है आने जाने में मैम। इसलिए मैं खास करके आदरणीय यहाँ के जो अपना मुख्यमंत्री जी है सम्राट चौधरी जी से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि मतलब कि ऐसा कोई धांधली ना हो जिससे कि फिर पता चले कि भाई ऐसा गलत हो गया। इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग। पेपर लीक पे क्या कहिएगा? कौन लोग हैं जो पेपर लीक करवा देते हैं और लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? मैम ये तो बहुत सोचने वाली बात है। ये तो देखिए गवर्नमेंट सरकार बताएगी मतलब कि किसका हाथ है इसमें, क्या हो रहा है। अभी तक कोई जांच पड़ताल हुआ नहीं हुआ, ओपन नहीं आया अभी तक ये मामला। तो गवर्नमेंट बताएगी कि हाँ भाई
इसमें ये है। लेकिन बहुत दुख लगता है मैम, किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बहुत ये नहीं है, बहुत गलत है मैम। क्योंकि मेरा एक रिक्वेस्ट है सर बिहार सरकार से कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अच्छा एग्ज़ाम हो, ताकि हम लोग को बिहार राज्य का नाम हो कि हाँ भाई चलो फलाना स्टेट के बच्चा इतना निकले हैं नीट में, तो दिल में बहुत खुशी लगेगा। अब जाहिर होगा कि मतलब हाँ हमारे बिहार स्टेट से इतना बच्चे गए हैं नीट के एग्ज़ाम करके। तो ये मुझे मतलब सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि मतलब इस बार कोई ऐसा गलत ना हो जिससे कि हम लोग को बच्चा का ऊपर बुरा असर पड़े। तो ये है अभिभावकों की कहानी। वैसे अभिभावक जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाने, यहाँ पेड़ की छाँव में हाथ के कॉपी या किताब से पंखा कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, आप सभी को मालूम है। और एक लड़ाई लड़ रहे हैं सिस्टम और खुद के खिलाफ कि हम एक अच्छी और पारदर्शी तरीके से सरकार परीक्षा को आयोजित कराए और हमारा बच्चा पास करके डॉक्टर बन सके। अब देखना होगा ये परीक्षा जब कंडक्ट होकर रिजल्ट आएगा तो बच्चे जब पास करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है परीक्षा अब थोड़ी देर में 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी। और तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।